कहानी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन किरदार सेबेस्टियन दिखाया जाता है। सेबेस्टियन बहुत ही मनचला होता है और ये किसी भी लड़की को बहुत ही आसानी से अपने प्यार में फंसा लेता है। सेबेस्टियन थोड़ा परेशान भी होता है और इसलिए वो थेरेपी सेशन लेने के लिए जाता है और यहाँ भी वो अपनी थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। जब सेबेस्टियन यहाँ से चला जाता है तो थेरेपिस्ट को उसकी बेटी कॉल करके बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है और ये कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। ये बात जब थेरेपिस्ट को पता चलती है तो ये सेबेस्टियन को बहुत उल्टी सीधी सुनाती है, लेकिन सेबेस्टियन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो यहीं पर एक और लड़की पटाकर उसके साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो कि सेबेस्टियन की सौतेली बहन होती है। यहाँ पर कैथरीन के दोस्त सीसल अपनी माँ को लेकर कैथरीन से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि सीसल की मम्मी कैथरीन को बहुत पसंद करती है और वो चाहती है कि वो भी कैथरीन की तरह पूरे स्कूल में फेमस हो जाए। और तभी सेबेस्टियन वहां पे आ जाता है, जिसे देखकर सीसल की माँ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से तुरंत ही चली जाती है, क्योंकि वो सेबेस्टियन की हरकतों को बखूबी जानती थी। यहाँ कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि तुम्हें सीसल के साथ इंटीमेट होना है, क्योंकि सीसल की वजह से कैथरीन के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। ये सुनकर सेबेस्टियन कैथरीन को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है जो कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी थी। सेबेस्टियन कहता है कि मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। सेबेस्टियन की ये बात सुनकर कैथरीन काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता था कि प्रिंसिपल की बेटी को पाना नामुमकिन है। इसलिए कैथरीन सेबेस्टियन से शर्त लगाती है कि अगर तुमने ऐसा करके दिखाया तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अगर वो नहीं पटा पाया तो फिर अपनी फेवरेट स्पोर्ट कार कैथरीन को गिफ्ट कर देगा। सेबेस्टियन इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी स्टेप सिस्टर कैथरीन को बचपन से ही बहुत पसंद करता था और वो चाहता था कि वो उसके साथ एक बार इंटीमेट तो होगा ही। सेबेस्टियन को पता चलता है कि प्रिंसिपल की बेटी एनेट अपनी आंटी के यहाँ रहने के लिए आई हुई है और ये मौका सेबेस्टियन के लिए काफी अच्छा था, इसलिए वो एनेट की आंटी के घर चला जाता है और एनेट को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, पर पहली बार में ही वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि एनेट सेबेस्टियन के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। ये देखकर सेबेस्टियन अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर एनेट को उसके बारे में किसने बताया। इधर सीसल कैथरीन को अपने अफेयर के बारे में बताती है और उसका बॉयफ्रेंड उसका ही म्यूजिक टीचर था। सीसल बहुत ही मासूम थी और उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कैथरीन सीसल को किस करना सिखाती है। यही दूसरी तरफ जब सेबेस्टियन अपने दोस्त ग्रेग के घर जाता है तो देखता है कि ग्रेग किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, क्योंकि वो एक गे होता है। सेबेस्टियन इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और ग्रेग से कहता है कि तूने मेरे बारे में एनेट को क्यों बताया? तो ग्रेग कहता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर सेबेस्टियन ग्रेग से कहता है कि तुम पता लगाओ कि मेरे बारे में एनेट को किसने बताया है। अगले सीन में हमें ग्रेग और एनेट दिखाए जाते हैं और यहाँ ग्रेग एनेट से सेबेस्टियन की काफी तारीफ करता है ताकि एनेट सेबेस्टियन से इम्प्रेस हो जाए। और इसी बीच ग्रेग को पता चल जाता है कि एनेट को किसी और ने नहीं बल्कि सीसल की माँ ने ही भड़काया है। ग्रेग ये बात सेबेस्टियन को बताता है और ये सुनकर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर जाकर कैथरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सीसल को सिड्यूस करूंगा ताकि मैं सीसल की माँ से अपना बदला ले सकूं। कैथरीन भी सेबेस्टियन के साथ मिल जाती है और सीसल की माँ के पास जाकर उसे कहती है कि सीसल का उसकी म्यूजिक टीचर के साथ रिलेशन है। ये जानने के बाद सीसल की माँ काफी हैरान होती है और सीसल के म्यूजिक टीचर को अपने घर से भगा देती है। जब सीसल का म्यूजिक टीचर घर से जा रहा होता है तो कैथरीन और सेबेस्टियन उससे मिलते हैं और उसे झूठ बोलकर अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उसे सीसल के लिए लव लेटर लिखने के लिए कहते हैं और वो ऐसा ही करता है। सेबेस्टियन इस लव लेटर की मदद से सीसल को घर पर बुलाना चाहता था ताकि वो उसे सिड्यूस कर सके और अगले दिन सेबेस्टियन सीसल को अपने घर बुलाता है और उसके साथ रोमांस करता है, साथ ही कुछ तस्वीरें भी ले लेता है। सीसल बहुत ही मासूम थी और वो इस बारे में कैथरीन को भी बता देती है, जो कि सीसल के लिए बुरा सोचती थी। ये सब जानने के बाद कैथरीन सीसल से कहती है कि सेबेस्टियन को फिजिकल रिलेशन की काफी अच्छी नॉलेज है और तुम उसके साथ इंटीमेट होकर ये सब सीख सकती हो और फिर अपने म्यूजिक टीचर को भी खुश कर सकती हो। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सीसल कैथरीन की बात मान जाती है और सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होकर अपनी सेक्स नॉलेज बढ़ाने की ठान लेती है। और जब सीसल सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है तो सेबेस्टियन उसे अपने से दूर कर देता है, क्योंकि सेबेस्टियन को एनेट से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था। एक दिन जब सेबेस्टियन एनेट से मिलने जाता है तो उसे किस करने लगता है, लेकिन यहाँ एनेट सेबेस्टियन को दूर हटा देती है। एनेट भी जानती थी कि सेबेस्टियन से उसे प्यार हो गया है, लेकिन उसके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। रात को सेबेस्टियन एनेट के पास जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और एनेट से कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। ये सुनकर एनेट उदास हो जाती है और सेबेस्टियन को किस करने लगती है। ये देखकर सेबेस्टियन को कुछ अलग सा फील होता है और वो सोचने लगता है कि क्या उसे सच में एनेट से प्यार हो गया या फिर वो ये सब कैथरीन की वजह से कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर चला जाता है। अब एनेट भी सेबेस्टियन से प्यार करने लगी थी,
इसलिए वो उससे दूर जाने लगती है और सुबह ही अपने घर से चली जाती है। कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि एनेट हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही है और ये भी पूछती है कि क्या तुम सीसल के साथ इंटीमेट हुए थे। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि सीसल बहुत ही मासूम है, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। सेबेस्टियन एनेट को रोकने के लिए चला जाता है और उसे प्रपोज करके किस कर देता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर सेबेस्टियन अपने घर वापस चला जाता है। सेबेस्टियन देखता है कि कैथरीन म्यूजिक टीचर के साथ इंटीमेट हो रही है। सेबेस्टियन कैथरीन को अपने और एनेट के बारे में बताता है और शर्त के मुताबिक कैथरीन सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन उसे मना करके चला जाता है क्योंकि अब वो एनेट से प्यार करने लगा था। ये देखकर कैथरीन बहुत गुस्सा होती है और सेबेस्टियन से कहती है कि मैं एनेट को तुम्हारे बारे में सब सच सच बता दूंगी। सेबेस्टियन एनेट को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद ही अपने रिलेशन के बारे में एनेट को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर एनेट को काफी बुरा लगता है और वो सेबेस्टियन से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। घर आकर सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि उसने खुद एनेट को सब कुछ सच बता दिया है और उनका रिश्ता भी खत्म हो चुका है। यहाँ सेबेस्टियन कैथरीन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, लेकिन कैथरीन सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है और कहती है कि मैं एक लूजर के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। अगले सीन में सेबेस्टियन अपनी डायरी उठाता है और एक लेटर लिखता है। इस डायरी और लेटर को वो एनेट के घर भेज देता है और खुद रात भर एनेट के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। एनेट डायरी में सेबेस्टियन के सारे रिलेशंस के बारे में पढ़ती है कि उसने किन किन लड़कियों के साथ रिलेशन बनाया है। साथ ही उसे कैथरीन की शर्त के बारे में भी पता चलता है। घर के बाहर रात भर इंतजार करने के बाद सेबेस्टियन सुबह एनेट के आने की उम्मीद छोड़ देता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसी बीच सेबेस्टियन को रास्ते में म्यूजिक टीचर मिलता है जो कि सेबेस्टियन को देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि इसे कैथरीन ने सीसल की तरफ से भड़का दिया था और अब वो भी इन सब का जिम्मेदार सेबेस्टियन को ही मानता है। म्यूजिक टीचर सेबेस्टियन के साथ मारपीट करने लगता है और सेबेस्टियन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैंने सीसल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो सेबेस्टियन की बात नहीं मानता और इसी बीच एनेट यहाँ आ जाती है और यहाँ आकर दोनों को रोकने लगती है। इसी बीच बचाव में एनेट रोड पर गिर जाती है और तभी इसके सामने एक कार आ जाती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन एनेट को कार के सामने से हटा देता है पर खुद मारा जाता है। मरते वक्त सेबेस्टियन एनेट से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और ये कहकर सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। और अगले सीन में हमें सेबेस्टियन का फ्यूनरल दिखाया जाता है और कैथरीन भी स्पीच देने के लिए स्कूल में आई होती है और नशा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीसल सेबेस्टियन के लिखी हुई डायरी को कॉपी करके स्कूल में बांट देती है और सबको कैथरीन के बारे में पता चल जाता है कि उसने सेबेस्टियन के साथ क्या किया और ये जानने के बाद कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एनेट उन्हीं पलों को याद कर रही है जो कि उसने सेबेस्टियन के साथ बिताए थे और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।